अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कंपोजिट कोर्स बागे उर्दू जो कि एसएससी की 10th स्टैंडर्ड की बुक है, इसके ग्रामर को कवर करने का ट्राई करेंगे। ये बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन्हें उर्दू सब्जेक्ट होता है उन्हें ये बुक रहती है। 40 मार्क्स का पेपर होता है। उर्दू मीडियम के बच्चे इससे ग्रामर से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कुछ ग्रामर उन्हें सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो इस सबक के अंदर ग्रामर कौन कौन से हैं? तुम ग्रामर पे रखो, उसको पकड़ने कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तो सब ये सवाल जवाब है। यहाँ पे ग्रामर शुरू होता है यहाँ से आपका दर्ज झेल जुमलों से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तलाश करके मुनासिब खानों में लिखिए। तो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें हमें फ़ाइल लिखा है पहले, फिर फ़ेल है, फिर मफ़ूल है। तो समझते हैं 2 मिनट के अंदर इसको। फ़ाइल होता है जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो काम कर रहा होता है। फेल का मतलब होता है कोई भी काम यानी वर्ब। मफूल जिस पे काम किया गया हो, सॉरी एक मिनट, मफूल जिस पे काम किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। थोड़ा सा गलत। फाइल होता है काम करने वाला, तो हम इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश वीक है बट कोई बात नहीं, अब सही है एकदम। फाइल काम करने वाला हो गया, फेल काम हो गया, मफूल जिस पे काम हुआ हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ सादा लिबास पहनते थे। तो यहाँ पर काम करने वाला शख्स कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो ये सब्जेक्ट में नाम आ जाएगा उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये जो है इतना, ये आपका फ़ाइल है, यानी मैं इसको नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। तो आपको उसको फर्स्ट बॉक्स में लिखना है। सादा लिबास पहनते थे, पहनना काम है, तो ये हमारा फेल में जाएगा। अब क्या पहनते थे? एकदम सादा लिबास पहनते थे, तो सादा लिबास आपका मफ़ऊल में जाएगा। तो 1 2 3 ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें आपको भरना है, मैं यहाँ भरूंगा नहीं, टाइम जाएगा उसमें। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया। किसने बुझाया? उन्होंने। तो काम करने वाले हो गए उन्होंने, तो ये आपका आ गया फाइल हो गया, मतलब कॉलम नंबर 1 में आएगा। क्या बुझा दिया उन्होंने? चिराग बुझा दिया, मतलब चिराग पे काम हो रहा था ना, तो चिराग आपका क्या हो गया? और कौन सा चिराग था? सरकारी चिराग। तो ये आपका हो गया मफ़ऊल, यानी कॉलम नंबर 3 में जाएगा। और बुझाना क्या है? काम है, तो ये आपका कॉलम नंबर 2 यानी फेल में जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइल, सॉरी फेल को हमने नंबर 2 यहाँ नंबर डाल देते हैं। 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, यहाँ पर 2 आएगा। हाँ रे, मेरे को मोबाइल से दिख रहा नहीं था। मुलाजिम सोया हुआ था। सोया हुआ था कौन? मुलाजिम। तो मुलाजिम काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? सोने का। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइल में। सोना क्या? यहाँ पे सोया है ना, तो सोया नहीं लिखेंगे फेल में, बल्कि सोना लिखेंगे, स्लीपिंग, सोना। तो ये आपका हो जाएगा फेल। और इसमें मफ़ऊल काम किस पे हुआ? किसी पे नहीं हो रहा। मुलाजिम किस पे सोया हुआ है? बिस्तर पे सोया है, ज़मीन पर सोया है, सब कुछ है ही नहीं। तो मफ़ऊल में यहाँ पे आप डैश डालेंगे। मुलाजिम यानी जो नौकर है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ पर आपको फ़ाइल और फेल मिल गए। लोग उनके पास कसरत से माल लाते थे। लाते थे काम है, लाना काम है, तो ये फेल हो जाएगा। कौन लाता था? लोग। तो लोग काम कर रहे हैं ना लाने का, तो लोग हो गया फ़ाइल। अब क्या लाते थे? माल लाते थे, तो माल आपका हो जाएगा मफ़ऊल। तो बेजा रस्मों को ख़त्म किया, लास्ट क्वेश्चन है। बेजा रस्मों को, ये देखो जुमले में मालूम पड़ रहा कि ना किसने ख़त्म किया रस्मों को, यह बात इसमें दिख रही नहीं है। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त्म किया, या बादशाह ने ख़त्म किया, प्रजा ने, यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब फ़ाइल मौजूद नहीं है। ख़त्म करना मौजूद है, तो ये वर्ब हो गया आपका, यानी कॉलम 2 में जाएगा फेल में। अब किसको ख़त्म कर रहे हैं? बेजा रस्मों को, तो ये होगा आपका मफ़ऊल, यानी कॉलम नंबर 3। तो इसमें कॉलम 1 नहीं है। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर का मशक़ी सरगर्मी की कवायद वाला पार्ट, यानी ग्रामर पार्ट। सेकेंड चैप्टर देखते हैं उसके ग्रामर पार्ट को। तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर में अल्फाज की जमा लिखिए, यानी वाहिद जमा। यहाँ पर वाहिद को हम कहते हैं सिंगुलर, जमा होता है प्लूरल। इल्म की जमा होती है उलूम, यहाँ मैं लिखते भी चलता हूँ उलूम। आलिम की जमा होती है उल्मा। मसला की जमा होती है मसाइल। थोड़ा सा मोबाइल और ऊपर ले, हाँ। लम्हा, कोई लम्हा ऐसा हो, लम्हात, क्या हो जाएगा इसकी जमा? लम्हात। वक्त, वक्त की जमा लोग गाली में यूज़ करते हैं आजकल, औकात, लेकिन ये वक्त की जमा होती है
अलिफ वाव, थोड़ा सा जगह कम है, नीचे देता हूँ, औकात। किताब कुतुब, किताब की जमा, हर बार ये मत सोचना कि जमा लिखेंगे तो बड़ा वर्ड होना चाहिए। कुतुब, बे का नुक्ता थोड़ा सा यहाँ डालना, अभी 2 बार डालूंगा तो वो या बन जाएगा कुतुब। खाका मुकम्मल कीजिए, इल्म सीखने वाला यानी स्टूडेंट, उसको उर्दू में कहते हैं तालिबे इल्म, तो यहाँ पर आपका आएगा तालिबे इल्म। और जो सिखाता यानी टीचर वो होता है आलिम। ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर का भी ख़त्म। थर्ड चैप्टर पे देखते हैं। अच्छा, इसमें पीछे भी कुछ है, हाँ है, यहाँ पर देखिए कि फ़ुकरों और मुहावरों की मफ़हूम से जोड़ियाँ लगाइए। मफ़हूम का मतलब होता है मीनिंग, यानी यहाँ पर जो फ़ुकरा, फ़ुकरा कहते हैं जुमले को, तो जुमला और मुहावरा जो भी है जुमला, तो यहाँ पर हमें इनके मतलब, मफ़हूम का मतलब होता है मायनी, मीनिंग। मफ़हूम का मतलब क्या होता है? मीनिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको मैचअप करना है। तो आखिरी सांस तक, आखिरी सांस से मतलब लास्ट तक ना, तो ज़िंदगी के आखिर वक्त तक, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी का चिराग गुल होना यानी मर जाना, मर जाना तो नहीं लेकिन ज़िंदगी ख़त्म होना यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये इसका हो गया। तांता बंधना यानी लगातार आना, लगातार आना, इधर पे खुद दिया हुआ है, यानी बैक टू बैक आना। होश उड़ जाना, हैरान हो जाना, या फिर परेशान हो जाना भी हो सकता है, परेशान हो जाना ज़्यादा बेटर है। नहीं, दंग रह जाना मतलब होता है हैरान। होश उड़ जाना मतलब परेशान होना, और अचंभे में पड़ जाना यानी ताज्जुब में चले जाना, बहुत ज़्यादा ताज्जुब में होना। आप चाहो तो इसका जुमले में, अच्छा हाँ देखो नीचे क्वेश्चन भी है कि 10 बाला फ़ुकरों को मुहावरों, या तो फ़ुकरा या तो मुहावरा जो भी, उसको अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। बेटा लिखते चलना, मैं लिख के दिखाऊंगा नहीं। ज़िंदगी का चिराग गुल होना, ट्रेन से गिरकर माहिरुख की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया, है ना। तांता बंधना, एक्सीडेंट की खबर सुनकर रिश्तेदारों के तांते बंध गए, सब देखने आ रहे हैं। होश उड़ जाना, होश उड़ जाने के लिए बहुत मस्त जुमले हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप खुद को यहाँ पे यूज़ कर लो। हिदाया के बच्चे 90% लेकर आए और बाकी स्कूल के बच्चों के होश उड़ गए। दंग रह जाना, बच्चों के मार्क्स देखकर वालिदैन दंग रह गए। अचंभे में पड़ जाना यानी ताज्जुब में, तो ताज्जुब किस चीज़ पर हो सकता है? कोई अनहोनी चीज़ को देखकर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइक सवार को यानी मोटर सवार को उड़ता हुआ देखकर मैं अचंभे में पड़ गया, क्योंकि बाइक चलती है, अगर उड़ेगी तो अचंभा तो ज़रूर होगा। हम यहाँ पे 2 वीडियो बनाएंगे, इसमें मैक्सिमम कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं अमली कवायद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वही फेल फाइल मफूल का दिया हुआ है। फेल को वर्ब कहते हैं, फाइल सब्जेक्ट होता है, मफूल ऑब्जेक्ट होता है, यहीं कहीं दिखेगा मफूल ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर अभी आप देखिए, यास्मीन संतरे खाएगी, यास्मीन खाने वाली है, तो फाइल हुई, क्या खाएगी वर्ब हो गया, और संतरे क्या खाएगी मतलब संतरे खाएगी ना, तो संतरे काम हो रहा है उसके ऊपर, तो ये आपका मफूल हो गया, और खाना काम हो गया। अहमद ने एक खत लिखा, तो खत लिखना, लिखना क्या हो जाएगा वर्ब, अहमद काम करने वाला है तो फाइल हो गया, और ख़त पे काम हो रहा है तो ये मफूल हो गया। वालिदैन बच्चों के लिए कपड़े बनवाते हैं, बनवाना वर्ब हो गया, बच्चों के लिए बन रहा है, तो बच्चों पे काम हो रहा है, बच्चे मफूल हो गए, और बना कौन रहा है वालिदैन, तो वालिदैन सब्जेक्ट हो गया मतलब फाइल हो गए। अब चलते सबक नंबर 3 पर। इसके ग्रामर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रामर में वाहिद जमा है, ठीक है, वाहिद या जमा बनाइए, यानी अगर वाहिद दिया है तो जमा लिखिए, और जमा है तो वाहिद लिखिए। सुल्तान, सुल्तान क्या होता है? मतलब सुल्तान तो कुश्ती लड़ता है ना, सुल्तान दबंग में था ना सुल्तान, है ना, वो नाम था बेवकूफ़। सुल्तान का मतलब होता है बादशाह, क्या होता है? बादशाह। लेकिन ये सुल्तान एक ही वो कहते हैं, तो ये वाहिद है। सुल्तान की जमा क्या होगी? हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप उर्दू की एक चीज़ और भी सुन लो कि कुछ कुछ उर्दू में लफ्ज़ ऐसे होते हैं ना जिनकी जमा और वाहिद सेम होती है। वाहिद मतलब सिंगुलर एक, और जमा मतलब बहुत ज़्यादा, अनेक। एक अनेक होता है ना हिंदी में, और इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल,
तो ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बनाओ, और अगर प्लूरल है तो उसका सिंगुलर बनाओ। वुज़रा जमा है, वुज़रा मतलब बहुत सारे वज़ीर, तो ये जमा है तो इसकी हमें वाहिद लिखना रहेगा, तो इसका आंसर आएगा वज़ीर। क्या आएगा? जैसे मिनिस्टर होता ना, तो एक मिनिस्टर है तो वज़ीर बोलेंगे, बहुत सारे मिनिस्टर है तो वुज़रा बोलेंगे उसको। अजायबात, ये भी जमा है। अजायबात जैसे दुनिया में 8 अजायबात है, ताजमहल, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? अजूबा। अजूबा एक, अजायबात बहुत सारे अजूबा मिलकर अजायबात। तो इसका आंसर तो आपने ऐसे बता दिया, अजायबात की जमा, अजायबात जमा है तो वाहिद क्या रहेगा इसका? अजूबा। तस्वीर, तस्वीर फ़ोटो को बोलते हैं, पिक्चर को, तो ये एक है वाहिद, इसकी जमा क्या है? तस्वीर। तस्वीरें भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, तस्वीरें या फिर तस्वीर। तो आसान तो तस्वीरें ही है, सिर्फ इसके आगे तस्वीर लिख के आगे क्या लगा देने का? ये लगा देने का, तस्वीरें। जवाहरात, जवाहरात बहुत सारे जेवर को कहते हैं, तो ये जमा है, इसका सिंगुलर रहेगा जौहर। जौहर और जवाहरात। मंज़र, मंज़र मतलब सीन, जैसे शाम का मंज़र हसीन होता है तो सुबह का मंज़र गमगीन होता है, नहीं। मंज़र की मंज़र वाहिद है, मंज़र की जमा, इसको पकड़ ऐसा, मंज़र की जमा क्या होगा? मनाजिर, मतलब बहुत सारे मंज़र। ताजिर, बिजनेसमैन को बोलते हैं जो कि अकेला हो, तो इसकी जमा बहुत सारे ताजिर ना। तज्जार भी होता है, और ताजिर, तज्जार, तज्जार एक और है, नहीं नहीं, ताजिर नहीं होता, हर बार ये नहीं लगाते, ताजिर में मटक गए, इसको बाद में देखेंगे। नक़ूश, नक़ूश मैप में ऐसे जो लाइनें खींचते ना, या चेहरे के भी नक़ूश होते हैं, मतलब स्केच लाइन, तो नक्शा, नक्शा, नक़ूश, नहीं नहीं, नक़ूश तो स्केच लाइन, ये वाहिद हुआ, इसकी जमा नक़ाइश, यहाँ लिखता हूँ। नक्शे का नक्शे होएगा, वो अलग है, ये नक़ाइश। नक़ूश का नून, फिर काफ अलिफ और हमज़ा शीन। नवादरात मतलब जो दुनिया में बहुत कम मात्रा में बची है ना चीज़ें, उसको बोलते हैं नवादरात। साड़ियाँ बच गई ना, बाद में देखते हैं। नवादरात मतलब जो बहुत कीमती चीज़ें हैं, बहुत कीमती और बहुत कम बची है, तो इस ये जमा है नवादरात, इसकी वाहिद होगी नवादिर। साड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ जमा है, तो इसका तो सबको मालूम है क्या हो जाएगा? इसका वाहिद साड़ी लिखना आपको, ठीक है। तो ये सबक के भी हो गए। सुल्तान का जमा नहीं मिला था ना हमें, सुल्तान का सुल्ताना डाकू नहीं, सल्तनत नहीं। सलातीन क्या होता है? सलातीन मतलब बहुत सारे सुल्तान। कैसे याद आया मेरे को मालूम है, एक किताब था सलातीन, उसमें सब सुल्तान लोग के वाक़यात दिए हुए थे, आप पढ़ सकते हो जाके। आओ इस सबक में देखते ग्रामर पार्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पर रजिया बीबी चल रही है, और यहाँ पे कोई ग्रामर वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? साबके लाहिके, हाँ, और ये भी एक ग्रामर ही है कि दरअसल अलामात औकाफ, औकाफ मतलब कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्लो पढ़ना है, कहाँ गुन्ना करना है, वो रुक, अरे पंक्चुएशन पढ़ते हो ना, ये सब निशान देखियो ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इंग्लिश में इसी को उर्दू में लिखने का है, तो इसको उर्दू में बोलते ताज्जुबिया निशान, एक्सक्लेमेटरी मार्क ताज्जुबिया निशान होता है, ये सवालिया निशान होता है। बाकी इनकी उर्दू अभी खोज रहे हम, जब आएगा तब बता देंगे। साबके लाहिके मतलब कोई भी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगाकर कोई एक बामायनी लफ्ज़ बनाने का, मीनिंगफुल। जैसे कि लायक के पहले लगा देंगे ना, तो बनेगा नालायक। तो बोल रहे हैं कि ना की मदद से 4 नए अल्फाज बनाए, जिस तरह नालायक वैसे 4 और लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, सबसे पहले लफ्ज़ देंगे, पहला बताओ कोई एग्जाम्पल ना लगा के बनाना है हमें। जैसे कि आपकी कोई मुराद है, कोई विश है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे? ना मुराद हो गए हो, क्या हो गए हो? तो बन गया एक, ये साबका है क्योंकि क्या कहाँ लगा? पहले, प्रीफिक्स। साब को क्या बोलते हो इंग्लिश में? प्रीफिक्स, यानी पहले लगने वाला। और लाहिके क्या होता है?
सफिक्स बाद में लगने वाला, तो अभी पहले प्रीफिक्स यूज़ करना है, यानी ना यूज़ करके चाय बनाए। तो एक ना मुराद हो गया। जो अहल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? ना अहल। क्या बोलते हैं? ना अहल। अहल मतलब किसी के लायक नहीं हो। जैसे तुम 10वीं पढ़ने के लायक नहीं हो तो तुम ना अहल हो 10वीं के लिए। इसमें थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, नाचार। लाचार नहीं, नाचार। नाचार मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब ये नाचार होकर फिर मुझे यही काम करना पड़ा, यानी मजबूर होकर। जिसके पास कोई चारा नहीं। हाँ, जिसके पास कोई चारा। चारा, ये चार मतलब फोर नहीं समझना है। चार लिखा गया है लेकिन फोर नहीं समझना। यहाँ नाचार का मतलब ये है कि जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे, नाचार हो किसको वही करना पड़ा। जैसे मान लो रास्ते में जा रहा, पानी भर गया, बारिश बहुत हो रही ना 2 दिन से, तो उसको नाचार होके पानी में से चल के जाना पड़ा, डूब के आना पड़ा। और एक लफ्ज़ और बच गया ना, चार बनाने का है, ना को यूज़ करके। अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो उसको नापास भी बोलते हैं। और नापाक तो बहुत आसान वर्ड है। पाक का उल्टा क्या होता है? नापाकी ले लो, जो पाक नहीं हो, नापाक। अच्छा, अब लगाना है हमें लाहिका आमद। क्या लगाना है? लाहिका मतलब सफिक्स यूज़ करना है आमद के वर्ड के लास्ट में आमद आना चाहिए। इसने एग्जांपल दिया खुश आमद, और ऐसे 4 लफ्ज़ बनाने बोला है। तो पहला हम बनाएंगे आमद ना, बहुत सारे बनेंगे। खुश आमद, हाँ। दर आमद। दर आमद का मतलब होता है इम्पोर्ट। क्या होता है? जो चीज़ें बाहर से आती है ना कंट्री में, तो यहाँ पर दर आमद हो रही है। और जो यहाँ से जाएगी उसको बोलते हैं बरामद, एक्सपोर्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? तो दर आमद बरामद तो ऐसे ही बन गया। तीसरा और चौथा बनाने का और अपने को बताओ। आमद लगाना है लास्ट में, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके लास्ट में आमद हो। आमद लगा के, जैसे आमद लगा के दर क्या आमद लगा, दर आमद बना दिया, बरामद बना दिया। ऐसे ही इसे किसने एग्जाम्पल खुश आमद लिया है। और बताओ बताओ, आमद के साथ 4 लफ्ज़ बनना चाहिए। यस, मोबाइल में देख रहे हो, अटक गए। मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ फ़िलहाल। आमद, ऐसे सोचो खुश आमद की तरह। बद आमद नहीं। चलो इसको बाद में सोचते, याद आएगा कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ख़त कशीदा लफ्ज़ यानी अंडरलाइन वर्ड के ज़िद लिखना है। ज़िद मतलब उसका अपोजिट वर्ड है। तो नेक के नीचे अंडरलाइन है ना, तो इसकी ज़िद क्या रहेगी? बद। नेक का मतलब होता है अच्छा, बद का मतलब होता है बुरा। जज़ा का मतलब होता है सिला। आया था पेपर में। जज़ा का उल्टा क्या होगा? है? जज़ा का मतलब होता है सिला, मतलब होता है उसका उल्टा लिखना है सज़ा। जज़ा और सज़ा का मालिक नहीं सुने कभी ऐसा दुआ मांगते हाफिज़ जी, या अल्लाह तू ही जज़ा और सज़ा का मालिक है। मतलब जो चाहे तो जज़ा दे, चाहे तो सज़ा दे, यानी चाहे तो अच्छा सिला दे हमको या फिर सज़ा भी दे सकता है। डैश काम की डैश भी दे। अच्छा, इसमें जुमला भी बनाने का है। ओ, यानी अल्फाज की पहले ज़िद लिखो और फिर ज़िद को इस्तेमाल जुमला बनाओ। तो बद और सज़ा दोनों, बद काम की सज़ा भी दे। बुरे काम, हाँ लिख सकते हो, बुरा भी लिख सकते हो। बद थोड़ा और मतलब हाई लेवल की उर्दू है, बुरा तो हिंदी जैसा वर्ड हो गया ना, हिंदी से मिक्सिंग वाला वर्ड हो गया। चलो इसका भी ग्रामर उड़ गया। दूध की अहमियत में सब अहमियत ही है। अमली कवायद यहाँ पर है कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, मद्दी का वो मिकदारी सिफती, मतलब वो टाइम लेगा। इसमें तो कोई भी ग्रामर नहीं था, सिर्फ मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल है। तो इसको ऐसे हम बता देते फटाफट। बाँछें खिलना मतलब बहुत खुश होना। छोटे बच्चे को चलता देखकर माँ बाप की बाँछें खिल गई, मैं बहुत खुश हुई। मीठी मीठी बातें करना। हाँ, दोस्त के पास टिफ़िन में मुर्गी देखकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। चिकनी चपड़ी बातें करना।
छोटी छोटी मतलब चढ़ा मतलब चापलूसी करना, क्या करना, चापलूसी करना। इम्तिहान में नकल के लिए मुझे अपने दुश्मन से भी चिकनी चपड़ी बातें करनी पड़ी। घर सर पर उठाना, पिकनिक में नहीं जाने देने पर पूरा घर सर पर उठा लिया। इसमें कोई लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इल्म दानिश, इल्म हिकमत, सही और गलत, इसको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन ये लफ्ज़ है, कोई मुहावरा नहीं है। तो इल्म दानिश, जैसे मैं बोल सकता हूँ बीटा ट्यूटोरियल इल्म दानिश का गहवारा है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन भी है प्लस नॉलेज भी है। इल्म हिकमत, इल्म हिकमत सीखने के लिए सफ़र करना पड़े तो भी करो। सही और गलत, सही और गलत का फ़ैसला आप नहीं कर सकते। बात खत्म हो गई। अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद वापस से नेक आ गया, नेक का तो अब भी बुरा बोल लो या बद बोल लो। नफ़रत का, मोहब्बत, मुसीबत का लिख के ही बता देते। नेक का बरा बोल रहा, बुरे लिखते, क्योंकि बद तो हम ऑलरेडी एक बार बोल चुके, लिख के भी चुके। नफ़रत का, मोहब्बत, मुसीबत का क्या रहेगा, मुसीबत मतलब तकलीफ़ ना, तो इसकी ज़िद क्या रहेगी, राहत। क्या होगी, इसका आंसर क्या आएगा। सुने ना कभी गाने में तुमने, बहुत बार आता ना कि तू राहत है, राहत मतलब आसानी है, अच्छा ही है। मुसीबत हुई ना बोलते हैं, नहीं तो भाग नहीं जाएगी। महदूद मतलब लिमिटेड, तो इसका ज़िद क्या रहेगा, अनलिमिटेड, ला महदूद, ला महदूद। सही का यही है, ऊपर देख लो गलत लिखा हुआ है, सही का गलत। तो इस तरह ये नसरी है ना, नसर वाले ख़त्म ना, 6 सबक थे नसर में। तो इसके हमने 80% ग्रामर तो कवर कर लिए। बाकी जो 2 ग्रामर बची, सिफ़त मिक़दारी, अददी और जुमलों की किस्में, इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में बनाई जाएगी। और नज़म के लिए अलग से एक वीडियो बनाएगा, नज़म के ग्रामर के लिए। थैंक यू।